सीएम अरविंद केजरीवाल के पेय विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने वाले स्वाति मालीवाल अब मीडिया के बीच में मुखर हो उठी हैं। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अपनी आप बीती बताते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि 13 मई को सीएम आवास में मेरा चीरहरण हुआ। मालीवाल के मुताबिक उस दिन विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। कहा मैं मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। स्वाति के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास में जब ये सब हो रहा था तो केजरीवाल घर में मौजूद थे। वो बोले कि मैं इस मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं देने वाली हूं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी तो वो प्यार से मांग सकते थे, मैं जान भी दे देती। एमपी का पद तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि मैं आरोपों की सत्यता के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट से भी गुजरने के लिए तैयार हूं। मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही। चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। स्वाति मालीवाल ने मंत्री आतिशी के सवालों को विक्टिम शेमिंग बताया। कहा कि एक महिला मंत्री सवाल कर रहे हैं कि मेरे कपड़े नहीं फटे थे। कहा ऐसे सवालों से निर्भया को भी बख्शा नहीं गया था। कहा गया था कि उसने ऑटो में यात्रा क्यों नहीं की, वो दिन में बाहर क्यों गई, वो रात में बाहर क्यों गई, दिन में आखिर क्यों नहीं गई। मालीवाल ने कहा कि मेरे चरित्र हनन करने के लिए मुझे ट्रोल किया गया, रोज डॉक्टर वीडियोस डाले गए हैं, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन मैं इन सब से डरने वाली नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं महिला मंत्री को देखती हूँ टीवी पे ये बोलते हुए कि इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो झूठी है, ये तो बीजेपी की एजेंट है। तो मेरा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जैन ने पूरे घटनाक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया। साथ ही कहा कि स्वाति को धमकियां दी जा रही है, उनकी जान को भी खतरा है। नवीन जय हिंद ने मांग की है कि सीएम केजरीवाल का नार्को टेस्ट करवाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता का एक और वीडियो जारी कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 85 साल के मेरे माता पिता को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है, इसके लिए भगवान माफ नहीं करेगा। खबर थी कि दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के केस में सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने के लिए सीएम आवास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने अपने बुजुर्ग माता पिता का एक वीडियो जारी कर प्रताड़ना जैसे आरोप लगा दिए। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान होगा। देश के 8 राज्यों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसके अलावा यूपी की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर
छठे चरण में कल वोट डाले जाने हैं और अब तक 25 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 543 में से 428 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा, जबकि सीटों पर मतगणना 4 जून को होगी। कल होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए जिन अहम उम्मीदवारों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद होना है, उसमें प्रमुख है ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार, सुल्तानपुर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, पश्चिम बंगाल के तमलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय, हरियाणा के करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल। इन उम्मीदवारों को जनमत का कल सामना करना होगा, जबकि गुरुग्राम में 2 दिग्गजों के बीच में घमासान होगा और इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दिया है। छठे चरण का प्रचार थमते ही पीएम मोदी ने सातवें और अंतिम चरण के प्रचार पर जोर लगा दिया है। हिमाचल और पंजाब में आज पीएम मोदी की 4 रैलियां होंगी। सबसे पहले पीएम मोदी सुबह 11 बजे शिमला जाएंगे, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कंगना रनौत के प्रचार के लिए दोपहर 1:15 बजे मंडी पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। कंगना मंडी से ही बीजेपी की कैंडिडेट है और हिमाचल में 2 रैलियों के बाद पीएम मोदी फिर पंजाब रवाना हो जाएंगे। पीएम 3:30 बजे गुरदासपुर में जनसभा करेंगे और इसके बाद शाम 5:30 बजे रैली के लिए वो जालंधर पहुंचेंगे। छठे चरण के मतदान से पहले सोनिया गांधी ने ट्वीट किया है, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। दिल्ली में गठबंधन इंडिया को सभी 7 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जिताएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2 समुदायों के बीच में विभाजन का बीज बोने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी को एक खुली बहस की चुनौती दे दी, कहा कि मैं साबित कर दूंगी कि सही कौन है। ममता ने यह भी कहा कि इस बहस के दौरान कोई मीडियाकर्मी पूर्व निर्धारित सवाल नहीं करेगा। सवाल पश्चिम बंगाल और देश से जुड़े होंगे। इस बहस के लिए पीएम मोदी चाहे तो 10 अधिकारियों को भी वो साथ में ला सकते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहस में अकेली आऊंगी। तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू की हालत खस्ता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बिहार से फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है, तभी तो दोनों बार बार बिहार दौड़ लगा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आरजेडी का माहौल टनाटन है और बीजेपी का सफा चट। टनाटन माहौल टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। चिराग पासवान के तेजस्वी को नादान बच्चा बताने पर अब तेजस्वी ने पलटवार किया, कहा कि कमर में चोट के बीच में मैंने 200 रैलियां की, क्या ये नादानी है? तेजस्वी बोले कि नादान तो वो थे जिनकी पार्टी छिन गई, सिंबल छिन गया, घर छिन गया, फिर भी वो मोदी भक्ति में हनुमान बने रहे। जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहां हनुमान बने, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। दिल्ली में कल होने वाले मतदान से पहले डीयू में जेएनयू जैसी सियासत दिख रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चुनाव के बहिष्कार के स्लोगन्स लिखे गए और साथ ही इन दीवारों पर नक्सलबाड़ी जिंदाबाद, एक ही रास्ता नक्सलबाड़ी और मार्क्सवाद जिंदाबाद जैसे यहाँ स्लोगन्स दर्ज हैं। इसे अंजाम दिया गया है। डीयू के नॉर्थ कैंपस में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवारों पर एबीवीपी ने इसके खिलाफ मॉनिस नगर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। साथ ही इन स्लोगन्स को फौरन मिटाने और लिखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टिन लैंगर ने टीम इंडिया का कोच बनने से इनकार करते हुए जो बयान दिया है उसने भारतीय क्रिकेट में तूफान मचा दिया है। जस्टिन लैंगर ने कहा कि मुझे केएल राहुल ने बड़ी नेक सलाह दी और उसने मुझसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आईपीएल में दबाव और राजनीति है तो इससे 1000 गुना कर दें जो टीम इंडिया का कोच बनने पर देखने को मिलेगी। दरअसल राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोच का पद छोड़ सकते हैं।
लिहाजा अभी भारतीय टीम के मुख्य कोच की तलाश की जा रही है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 मई है। लेकिन जस्टिस लैंगर के इस बयान के बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है।